जीपेट 2022 इस बार का जो एग्ज़ाम है हमारा जीपेट का 2022 का हर साल के कंपैरिजन में डिफरेंट होने वाला है। क्यों? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आखिर किस बेस पर जो है कि हमारा एग्ज़ाम जो है कि इस साल डिफरेंट रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले बात की जाए हमारे एग्ज़ाम पैटर्न पर, तो एग्ज़ाम पैटर्न इस साल का जो है वो एज इट इज़ सेम है प्रीवियस ईयर के जिस तरह से रहा था। हमारा केमिस्ट्री से हमारे 38 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स और उससे जो अलाइड सब्जेक्ट हैं उनमें से भी 38 क्वेश्चन आएंगे। फार्माकोलॉजी से 28 रहेंगे, फार्माकोग्नोसी हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे और अदर सब्जेक्ट से हमारे 11 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तो एक तरीके से सेम ही हर साल की तरह, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा कि एग्जाम पैटर्न से तो डिफरेंट नहीं रहेगा, एग्जाम पैटर्न में तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात करें अगर सिलेबस की, तो सिलेबस भी हमारा सेम है। ठीक है, सिलेबस जो कि पिछले 3-4 सालों से हमारा जो एनटीए ने दिया हुआ है 2018 से, वही सिलेबस है, उसी से आने वाले। तो फिर अब आप सोच रहे होंगे डिफरेंट किस तरह से, जब एग्जाम पैटर्न भी सेम है ना, सिलेबस भी सेम है, तो फिर डिफरेंट कैसे? तो चलिए अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि वो किस बेस पर डिफरेंट रहेगा। वो है हमारा कंपटीशन। ठीक है, इस बार का जो जीपेट एग्जाम है वो हमारा हम देखने वाले कि इस बार कंपटीशन इस बार ज़्यादा है या कम है। ठीक है, इस टॉपिक पे हम अभी बात करेंगे कि आखिर कंपटीशन इस बार किस तरह से रहे, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन है बहुत ही अलग होने वाला है पिछले जितने भी 2-3 सालों का जो एग्ज़ाम रहा है उससे हट के होने वाला है। ठीक है, तो इस बार कंपटीशन किस वजह से अफेक्ट हुआ है? सबसे पहला रीज़न रहेगा हमारा लेट एग्ज़ाम। ठीक है, इस बार क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं एग्ज़ाम। पहले हमारे जो एग्ज़ाम जनवरी और फरवरी के अंदर हो जाते थे वो इस बार अप्रैल में होने वाला है, मतलब पूरा 2 महीने लेट है इस बार। ठीक है, तो इससे हमारे कंपटीशन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, लेट एग्ज़ाम की वजह से स्टूडेंट्स को जो है कि उनके पास और ज़्यादा स्टडी करने के लिए टाइम मिला है। इस बार 2 महीने एक्स्ट्रा मिले उनको, तो जाहिर सी बात है इस टाइम में उन्होंने अगर अच्छे से यूटिलाइज़ किया होगा तो इस बार कंपटीशन हाई रहेगा, क्योंकि बच्चों को इस बार ज़्यादा टाइम मिला है कंपेयर देन प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो इस बार उनको पास 2 महीने ज़्यादा मिले, तो मतलब उनकी स्टडी, उनकी रिवीजन से लेकर हर चीज़ बहुत ही बेस्ट रही होगी। तो इस वजह से कि कंपटीशन इस बार बढ़ेगा। अगर लेट एग्जाम के बेसिस पर देखा जाए तो कंपटीशन हाई जाने के चांस है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट जो कि हमारे कंपटीशन बढ़ा सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा कंपटीशन बढ़ सकता है, वो है लेट एग्जाम। ठीक है, चलिए बात करेंगे हमारे सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री कंटेंट ऑन ऑनलाइन। ठीक है, आपको जैसा कि आप जानते हो कि कुछ साल पहले क्या होता था, बड़े बड़े हायर जो इंस्टीट्यूट होते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसमें बच्चे पढ़ने जाते थे, तो वही बच्चे अच्छा जो है कि उनकी स्टडी हो पाती थी, वही अच्छे रैंक लेके आ पाते थे। बट अभी क्या हुआ है कि जो ऑनलाइन जो यूट्यूब का जो सिस्टम है ऑनलाइन वाला, इस पर हर एक चीज़ फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है सीखने के लिए। बड़े बड़े प्रोफेशनल टीचर इस पर हमारे लिए पढ़ाते, वो भी फ्री में। ठीक है, उस टाइम पे पहले क्या होता था कि अगर किसी के पास पैसा है तो वही अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर कोचिंग ले सकता था, उसी की अच्छी पढ़ाई हो सकती थी। नॉर्मल जो मिडिल क्लास से और नीचे के लेवल के जो बच्चे थे वो उतनी अच्छी जो है कि प्रिपरेशन नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से क्या इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता था। बट अब क्या हुआ है, जैसे ये जो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हुआ है वो भी फ्री, इसकी वजह से क्या हो कि बच्चों को जो कि सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो पहले बच्चे सोचते थे पैसे आएंगे तो प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन अब जो फ्री में मिल रहा है तो कल के करने वाले बच्चे आज ही स्टार्ट कर देते। और बहुत अच्छे अच्छे टीचर आपने देखा होगा यूट्यूब पे हर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कोचिंग जो कि फ्री में पढ़ाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, सभी बच्चे उन सब की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया हो जाती है फ्री कंटेंट अवेलेबिलिटी की वजह से। तो ये भी एक तरीके से इंडिकेट करता है कि जब सभी बच्चों को अच्छे हायर एजुकेशन, अच्छे प्रोफेशनल टीचर से कोचिंग मिली है, अगर उन्होंने पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है फिर भी कॉम्पिटिशन हमारा हाई हो जाएगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और ये सारे बच्चे ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं और उसी पर ज़्यादा पढ़ रहे हैं। उसमें क्या बहुत सारे फ़ायदे बच्चों के, क्योंकि ज़्यादा कहीं आने जाने का सिस्टम भी नहीं, बस घर बैठे और सारा कुछ अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री कंटेंट ऑनलाइन, इसकी वजह से भी जो है कि हमारे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा स्टूडेंट का। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट कि ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री कंटेंट, जिसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला। तो अब देखते हैं हमारा अगला एक और रीज़न जिसकी वजह से कंपटीशन हमारा बढ़ सकता है, वो है हमारा कि इस साल जो है कि स्टूडेंट 2022 में 2021 के कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा स्टूडेंट ने अपेयर किया है जीपेट के लिए। मतलब कि करीब पिछले साल 50,000 स्टूडेंट ने अपेयर किया था जीपेट के लिए, है ना, जिसमें से कल लगभग 48,000 ने दिया था। तो इस बार का जो डेटा है अब देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस बार 50,000
50,000 से भी ऊपर ज़्यादा स्टूडेंट ने इस बार रजिस्ट्रेशन मतलब जीपेट के लिए अपेयर किया है। तो मतलब अगर बच्चे ज़्यादा बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन फिर भी हाई पे जाएगा, जिसकी वजह से कंपटीशन हाई होता तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट जब बढ़ेंगे कंपटीशन बढ़ेगा तो कट ऑफ तो ऊपर जाना ही है। तो इस बार कट ऑफ बढ़ने के भी इस बार फिर से चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे और कंपटीशन भी उतनी ज़्यादा हाई है तो फिर कट ऑफ तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा एक और रीज़न जिसकी वजह से हमारा कंपटीशन बढ़ सकता है, कट ऑफ भी बढ़ सकता है, वो हमारे इस बार ज़्यादा बच्चे अपेयर कर रहे हैं जीपेट के लिए, ठीक है। तो ये होगा एक रीज़न। चलिए एक और लास्ट रीज़न देख लेते हैं जिसकी वजह से हमारा कंपटीशन जो है बच्चों का और कट ऑफ है वो बढ़ सकता है। वो हमारा कि इस बार लॉकडाउन, मेन क्या लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूट कॉलेज वगैरह खुले नहीं, तो घर पे रहे बच्चे, तो अगर उनकी ऑनलाइन कोचिंग करी होगी, उन्होंने मतलब ऑनलाइन स्टडी करी है, तो उनके पास सफिशिएंट टाइम था प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। कॉलेज अगर लगते हो तो हमारे 8 घंटे तो कॉलेज में ही चले जाते हैं, तो बाकी रिमेनिंग में फिर बच्चे अपनी प्रिपरेशन करते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि कॉलेज में भी जीपेट की प्रिपरेशन में जो मिलता है, बट जो है कि पूरा फोकस हम उस पर नहीं कर पाते 100%। कॉलेज के भी बहुत सारे जो है कि हमारे काम रहते हैं, असाइनमेंट हुआ, प्रैक्टिकल फाइल लिखना, प्रैक्टिकल्स का लिखना, बहुत सारी चीज़ें होती है कॉलेज की भी, उसके अलावा उस सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन करना। बट लॉकडाउन की वजह से क्या, जैसे ही कॉलेज बंद हुए तो पूरा बच्चे घर पे ही थे अभी, तो पूरा जो 100% उन्होंने जीपेट की प्रिपरेशन पे दिया है। तो अगर जब माइंड कहीं और हमारा यूज़ नहीं हुआ, ओनली ऑन जीपेट प्रिपरेशन पे ही रहा, तो उस टाइम पे भी बच्चों की प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हुई होगी। तो इससे भी जो है कि एक साइन है हमारे कि इस बार भी कंपटीशन हाई होगा, ठीक है। मतलब ये कुछ साइन मैंने बताए हैं रीज़न जिनकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा, और बढ़ेगा ही ज़रूर, और कट ऑफ भी इस बार हाई जाने के चांसेस है। मैं बिल्कुल 100% श्योर नहीं बोल रहा हूँ, ये एक सिर्फ एक तरीके से हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये रीज़न है, तो इनकी वजह से हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए। तो इस वजह से कि इस बार का जो जीपेट एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा मे बी हाई लेवल का, हाई कंपटीशन का हो सकता है। तो अच्छे से आप अगर प्रिपरेशन अभी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी अगर आपकी ब्रेक है तो अच्छे से अभी से शुरू हो जाइए, प्रिपरेशन बहुत बढ़िया कीजिए। कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, बिल्कुल भी एक एक सेकंड का वेस्टेज मत कीजिए, उसका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए। बहुत ही कम समय बचे हुए आपके जीपेट 2022 के एग्ज़ाम में, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। तो इस वीडियो का मोटो मेरा यही था कि बच्चों को बताया जाए कि इस बार जो है कि कंपटीशन हाई होने के चांस है, तो अपनी जो है कि कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना करें। प्रिपरेशन में अगर थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पढ़ लिया तो, और अपनी प्रिपरेशन बंद बिल्कुल भी ना करें, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, एंड तक जो है कि लगे रहें, टेस्ट सीरीज देते रहें और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बेटर करें, क्योंकि कॉम्पिटिशन हाई है, एंड तक भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए